बोलता हूँ कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क एक बार उनका स्पीच हो जाता है तो बाद में अंत में जाके उसमें कुछ एडिशन करना बड़ा डिफिकल्ट है, बट फिर भी कुछ चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा क्योंकि 30 मिनट्स के आसपास का वीडियो था। तो उन्होंने हमारा कंपनी का फाउंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर बताया है। आज आपको पता है कि हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है। बीइंग मतलब कंटिन्यूटी, चलते रहना है। दूसरा है स्पीड, गति, कैसे गति के ऊपर डिपेंड करके कंपनी कैसे ग्रो हो सकता है, पानी का उदाहरण दिया। और थर्ड था बैलेंस, संतुलन। संतुलन जो है उन्होंने इतने अच्छी तरीके से, और संतुलन बोलते वक्त बहुत ज्यादा ही उन्होंने टाइम लिया है क्योंकि बैलेंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बैलेंस इज हमारी कंपनी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑफ कोर्स अगर हमारा कंपनी नहीं रहेगा तो फिर बाद में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे सप्लायर, हमारे एम्प्लॉय किधर जाएंगे। तो बी यानी कि कंटिन्यूटी, चलते रहना, ये हमारे कंपनी का सबसे बड़ा फाउंडिंग प्रिंसिपल है और एक नंबर का प्रिंसिपल है ये। आप सोचिए कि इतने कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग के भी आते हैं, आए दिन बंद हो जाते हैं। आप सोचिए, आप अपने जिंदगी का सब कुछ लगा के रखे हुए हो, उस लोगों के लिए आप सोचिए। और कंपनी जब बंद होता है इसके साथ कितने सारे लोगों का उसका इफेक्ट होता है। एक एम्प्लॉइज के लिए डिफिकल्ट होता है, सबसे बड़ी बात तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। तो इसीलिए कंपनी हमेशा आपको बोलते हैं प्लीज डू ऑनेस्टली। हम लोग प्रोडक्ट भी जो लेके आते हैं, टैक्स फाइलिंग से लेके शुरू करके सब कुछ जो है ऑनेस्टली करने का हमेशा कोशिश करते हैं, जाके ये कंपनी सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, 100 साल तक चले। तो इसीलिए हमारे लिए कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ कंपनी रहेगा तो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगे। सेकंड था स्पीड। स्पीड के बारे में उन्होंने एक पाइप का उदाहरण दिया, जिसमें से एक मोटा वाला पाइप, जिसमें से नॉर्मली लोग सोचते हैं कि इससे पानी बहुत ज्यादा आएगा, मगर ऐसे हमेशा नहीं होता है। मोटा वाला पाइप से पानी ले आने के लिए उसका जितना खर्च होगा उससे बहुत कम खर्च में छोटा पाइप में स्पीड से अगर निकलेगा तो वो कंपनी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि कुछ कुछ कंपनी को 20 साल 30 साल में जहां तक पहुंचे हैं उनका सक्सेस, वो हम लोग पिछले 11-12 साल में उस जगह पे पहुंच गए हैं। और आपको पता है कि हमारा कंपनी का रैंक क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हम लोग सिर्फ 2009 से आज तक में पहुंच चुके हैं। इसका एक ही मात्र कारण है स्पीड। हम लोग कंपनी का इंटरनल जो प्रोसेस है उसको भी बहुत ही स्पीडी तरीके से, बहुत ही गति पूर्वक एकदम चलाते हैं। जैसे कि आप लोग फीडबैक देते हो तो साथों साथ इंप्लीमेंट, या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो उसका लिए जल्दी से जल्दी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए कुछ कुछ प्रोसेस, कुछ कुछ चीज में हम लोग कर नहीं पाते हैं, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, वो अलग बात है। बट कंपनी का मोटो जो है, कंपनी का जो डायरेक्शन है, कंपनी का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, वो मोटो नहीं, फाउंडिंग प्रिंसिपल, वो गति के तरह ही हम लोग भागते रहते हैं। थर्ड था बैलेंस। देखिए आप अभी सुने हुए हैं कि हमारे चेयरमैन बोल रहे थे कि बहुत सारा ऐसा कंपनी है जहां पे संतुलन सही तरीके से नहीं होता है। उनमें से कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि उनका कमाई करोड़ों में होता है, बहुत। और उनका एक चीज मानना है कि आप अगर साल में 6 करोड़ कमाते हो और 60 करोड़ कमाते हो, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अगर साल में 3 करोड़ भी कमा लेते हैं तो 3 करोड़ का जीवन यापन करने का जो लाइफ स्टाइल रहेगा वो 30 करोड़ के साथ सेम ही रहेगा। हाँ, 3,000 के साथ 3 लाख का डिफरेंस रहेगा, 3 लाख के साथ 30 लाख का डिफरेंस रहेगा, मगर करोड़ जब पार कर जाता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा देना नहीं, हम लोग जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर देखिए हमारे एटो में भी है, कोई भी सक्सेसफुल हो रहा है, ऐसे नहीं कि कोई स्टेज में जाके अच्छा बोल रहा है, ऐसे भी नहीं है जो लेडी बहुत अच्छा बोल रही है स्टेज में जाके लड़खड़ा जाते हैं हमारे यहाँ पे बताते वक्त भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सक्सेसफुल हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, हाउसवाइफ है मगर सक्सेसफुल है, सेल्स मास्टर है, या फिर हमारे सेरन रोज मास्टर भी
हाउसवाइफ हैं। सो ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, मगर दूसरे दूसरे कंपनी में देखिए ऐसे एक ऑरा बना के रखते हैं बड़े लीडर का। मैं आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीबॉडी, बट वो ऐसे करके रखते हैं क्योंकि ये एक आदमी के थ्रू देके ही सबको मोटिवेट करते हैं। हमारे यहाँ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इसीलिए अभी भी आप देखिए कैसे करके हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाद में आपको बताऊंगा हमारे जो ऑफर चल रहा है वो भी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। एनीवे हमारे चेयरमैन का ये तीनों जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल है बहुत ही लूसिड अच्छी तरीके से सिंपल वे में हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत कुछ प्रदान करके जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो उनका जो मैसेज है वो बहुत कम जाएगा। और इसी के साथ ही मैं उनका फीडबैक यहीं पे बंद करता हूँ। और इसके बाद जो है जेम्स सलोमन के पास मैं नहीं जाऊंगा, बट आई विल इंट्रोड्यूस समवन। मैं एक शख्स के साथ आपको परिचित करवाऊंगा। हमारे साथ अभी जूम के थ्रू देके जुड़े हुए हैं ताइवान से हमारे जो ताइवान के कंट्री डायरेक्टर हैं। एंड कंट्री के डायरेक्टर सिर्फ नहीं, वो साउथ ईस्ट एशिया भी जो है हेड कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ताइवान के जो कंट्री डायरेक्टर हैं गुसोंगमो सोंगमू गु, उस इंग्लिश में उसको सीजर करके बुलाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े और हमें सबके साथ इंडियंस में हमारे एम्प्लॉइज एज वेल एज हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ कुछ शब्द शेयर करें। तो वो कोरियन में बोलेंगे और मैं जो हूँ आपके साथ मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। 구성모 이사님 입장 부탁드립니다. 나마스테. 대만의 틈이 책임자 구송모입니다. तेमान मतलब ताइवान से हेडिंग करने वाले कंट्री डायरेक्टर सोंगमो गु का भी स्वागत करते हैं हम लोग सब। 이렇게 인도 온라인 सक्सेस에 참석하게 되어서 대단히 영광입니다. Nice to meet you and it is honor, हमारे लिए ये ऑनर है, उनके लिए ऑनर है कि ऑनलाइन सक्सेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 인도 회원님들을 만나 뵙게 돼서 대단히 반갑습니다. ऑनलाइन में भी जो है मैं इंडियन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ ऐसे ऑनलाइन में बात करके सचमुच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। 현재 코로나로 굉장히 힘듦을 잘 알고 있습니다. अभी जो कोरोना के जो सिचुएशन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हर किसी को पता है कि हम लोग कितने ज़्यादा डिफिकल्टीज के थ्रू देके पासिंग हो रहे हैं। हमारे टाइम जो है डिफिकल्टीज में बीत रहा है। 이럴 때일수록 희망을 가지셔야 합니다. इस सिचुएशन में हमें हमारा होप को कभी भी खोना नहीं चाहिए। 인도 애터미 가족 여러분 힘내십시오. 혼자가 아닙니다. हमारे जितने भी इंडियन एटमी के फैमिली मेंबर हैं, यानी कि हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर फैमिली मेंबर, सबको इसी टाइम पे अकेले आप नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं। 현재 우리 애터미는 한국 본사를 비롯하여 동남아 12개국과 여기에 터키, 인도, 그리고 영국, 유럽 전역까지 온 세상에 지금 애터미가 번져나가고 있습니다. सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में 12 कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी एटमी जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में डिफरेंट कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि तुर्की में भी हम लोग लॉन्च किए हैं। टोटल 19 कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है और बाकी कंट्रीज में जैसे कि इंग्लैंड में भी लॉन्च होने का प्रिपरेशन चल रहा है। 재심 합력하여야 합니다. 회원들뿐 아니라 법인에서도 재심 합력을 하고 있습니다. सिर्फ हमारे एक जन के साथ नहीं, सबको ऐसे ही हाथ पकड़ के एक साथ हम लोगों को कदम बढ़ाना पड़ेगा। 최근 대만에서 인도 애터미 가족분들의 어려운 상황을 듣고 즉시 마스크와 산소 생성기를 지원하였습니다. ये डिफिकल्ट सिचुएशन में जब मेरे से खुद बात हुआ
तो हमारे जो कंट्री डायरेक्टर हैं ही हैज सपोर्टेड अस। 4 जो हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बहुत सारे मास्क सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज के लिए भेजे। मगर ये 4 जो कंसंट्रेटर आप दिखा सकते हो, दिलीप एक बार दिखाओ। 4 जो कंसंट्रेटर है ऑक्सीजन, ये सिर्फ हमारे ऑफिस के लिए नहीं, गुड़गांव के अंदर इस रीजन पे अगर हमारे कोई मेंबर को जरूरत पड़ता है तो उनके लिए भी हम लोग ये जो कॉन्सेंट्रेटर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटर जो है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, और ये कॉन्सेंट्रेटर ताइवान से इन्होंने खुद एकदम भेज दिया था उस टाइम पे जब ऑक्सीजन की जरूरत था। हमारा गॉड फॉरबिड के हमारे पास अगर फिर से ऐसा होता है तो हमारे जो जितने भी मेंबर हैं गुड़गांव के अंदर, प्लीज अप्रोच टू अस, वी विल गिव इट टू यू। 비록 작은 도움이지만 이 모든 것이 영혼을 소중히 여기는 우리 마음에서 우러나오는 것입니다. ये बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक कोशिश है, क्योंकि हमारा कंपनी का मोटो ही है चेरिश द स्पिरिट। उसकी सोच में ही इन्होंने हमारे लिए गुड़गांव में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या फिर हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके फैमिली के लिए ही इन्होंने भेजा है। 우리 애터미는 고객의 성공, 여러분들의 성공을 위해서 어떠한 것도 두려워하지 않습니다. हम लोग कभी भी डरते नहीं हैं जब ये बात आती है कि कस्टमर का सक्सेस के लिए हम लोग कोई भी वॉल, कोई भी जगह हम लोग ऐसे ही पार हो जाते हैं। 인도 애터미 가족 여러분, 이 힘든 시기 버텨야 합니다. 어떻게든 버티셔야 합니다. सिर्फ इस सिचुएशन में आप लोगों को धीरज से काम करना पड़ेगा, और ये कोरोना अगर एक बार जाए तो हमारे पास बहुत ही बड़ा सूरज और बहुत ही चमकदार दिन हमारे लिए वेट कर रहा है। 사랑하는 일을 생각하면서 무조건 버티십시오. 버티는 것이 이기는 것입니다. आप सिर्फ धीरज अगर रखोगे तो कोई भी डिफिकल्टीज हम लोग पार कर सकते हैं। 멀리 여기 대만에서도 여러분들을 응원하겠습니다. सिर्फ इंडिया से हम लोग आपको हेल्प नहीं, ताइवान से भी जो है हमारे कंट्री डायरेक्टर वो भी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। 하늘길이 열리면 꼭 날아가서 직접 인사드리겠습니다. एक बार हमारे बीच में 2 कंट्रीज में फिर से एक बार अगर हमारा फ्लाइट स्टार्ट होता है तो जरूर एक बार मैं इंडिया जाना चाहूंगा आपसे रूबरू होने के लिए। 우리 만날 때까지 버팁시다. Come on, let's do it. 감사합니다. मैं यहाँ तक Thank नहीं you. आता हूँ, तब तक के लिए आप प्लीज धीरज रखो और कम ऑन लेट्स डू इट। 감사합니다. 다녀와드. थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. 감사합니다 이사님। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। 우리랑 이렇게 진짜 좋은 말 해주셔서 진심으로 감사드립니다। सो अभी जो है हमारे साथ लाइव में जुड़े और अभी इनको जो है इनका ट्रांसलेट में किया, तो आपको जो मैसेज वो दे रहे थे वो आपका दिल तक शायद छू गया होगा। दिखने में इतने यंग है मगर लास्ट 7 साल से हमारे एटमी में एटमी ताइवान के जो हैं बहुत सारे सक्सेसफुल वहाँ पे लीडर हैं, और इनके पीछे इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। थैंक यू वन मोर टाइम, एंड नाउ आई वुड लाइक टू गिव the dais, the stage to Jen Solomon. Thank you. Thank you so much, Dr. Abraham and Mr. Caesar, MD Academy Taiwan. बहुत बहुत शुक्रिया